अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की दूसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.2 इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए आज हमें पढ़ने हैं सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेटा राइट सर्कुलर सिलेंडर देखिए पहले क्या होता है। सपोज वी हैव गिवन रेक्टेंगल, आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। जैसे एक मिनट आप ठहरिए। ओके जैसे आपके पास ये शीट ऑफ पेपर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि बेटा जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स है वो राइट एंगल्स होती है। यहां पर ये एंगल बनेगी, राइट एंगल होगी, यहां पर राइट एंगल होगी, यहां पर भी राइट एंगल होगी, या यहां पर राइट एंगल। नाउ इफ यू टर्न दिस रेक्टेंगल, इफ यू रोटेट इट अलोंग एनी ऑफ इट्स साइड्स, आप किसी भी साइड के थ्रू इसको रोटेट करिए, आप इसको इस तरह रोटेट करिए अलोंग एनी ऑफ इट्स साइड्स, तो यहां पर एक सॉलिड बनेगा। यू विल गेट अ सॉलिड एंड दिस सॉलिड इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस तरह दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो इफ यू रोटेट एनी rectangle along any of its sides, the solid so formed is called a right circular cylinder. तो बेटा वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम किसी भी रेक्टेंगल को रोटेट करेंगे along any of its sides, तो वहां जो सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। तो इसी राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में मैं पढ़ना है। इसके रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस फार्मूलाज है वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है इन योर बेसिक सिलेबस। तो पहला क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, सो वी हैव गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA विल मीन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। It is given to be 14 centimeter, but it is 88 centimeter square. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है ये इट इज 14 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू, हाइट को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से, इट इज गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा हमें बताना इसकी जो बेस है ना, ये इस बेस का ये हो गया रेडियस, तो यहां तक अगर पूरा ले जाएंगे ये हो गया डायमीटर। हमें बताना ये जो डायमीटर है ये कितना होगा, डायमीटर कितना होगा। देखिए भाई कर्व्ड सरफेस एरिया is given to be 88 and height is 48. We know that, आपके साथ शेयर की हुई है फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, या आप इस तरह लिखेंगे CSA ब्रैकेट में आप एक छोटा सा सिलेंडर बनाएंगे, इट विल मीन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच, ये आपको पहले ही मालूम है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। और बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मालूम है, इट इज गिवन कंडीशन में कि ये कितना है, इट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन कंडीशन है। और दिस इंप्लाइज 2 पाई का वैल्यू आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस, ये रेडियस हमें पता नहीं, इंटू हाइट, हाइट इज गिवन 14, सो इट इज 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 14 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा देखिए यहां कैंसिलेशन होगी, 7 1 और 7, 7 2 आर 14। दिस इंप्लाइज पहले 2 और 22 को मल्टीप्लाई करिए, विल गेट 2 इंटू 22 इज 44, so it is 44 into r into 2 is equal to 88
ठीक है जी। और दिस इंप्लाइज, अब 44 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 44 इंटू 2 इज 88, सो इट इज 88 इंटू आर इज इक्वल टू 88। तो आर कितना बनेगा, दिस विल मीन आर इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 88। 88 और 88 कैंसिल कर दीजिए, सो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस निकला 1 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायमीटर, ठीक है ना। सो देयरफॉर डायमीटर आपको पता है, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। सो देयरफॉर डायमीटर डी, जिसको हम लिखते हैं डी इज इक्वल टू ट्वाइस आर, है कि नहीं, इट इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस कितना निकला 1 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2। तो बेटा फिर इस सिलेंडर का जो डायमीटर होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर। बात आई समझ में, शाबाश, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका डायमीटर बनेगा 2 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। देखिए बेटा, हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक बनानी है, बिल्कुल क्लोज्ड है, नीचे भी बांध है, ऊपर भी बांध है, साइड इसमें तो बांध होगी। यही एक टैंक हमें बनानी है ऑफ हाइट 1 मीटर। इसकी जो हाइट है, यह हाइट ऑफ 1 मीटर होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 1 मीटर, एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। और इसकी जो बेस है ये, इसका डायमीटर होगा 140 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो हमें बताने कि ये टैंक बनाने हमें के लिए हमें कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट दरकार है, ठीक है। देखिए यहां पर हमें क्या दिया है, यहां पर 2 चीजें दी है, हाइट of the tank, we have given height of the tank is equal to 1 meter। और बेटा दूसरी चीज जो हमें दी है दैट इज डायमीटर, ऑल्सो डी मीन्स डायमीटर, इट इज गिवन टू बी 140 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम पहले इस डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में, सॉरी डायमीटर को चेंज करेंगे रेडियस में। तो देयरफॉर रेडियस होता है इक्वल टू डायमीटर का हाफ, d बाई 2, दैट इज 140 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 7 आर 14, 0। सो रेडियस इज 70 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा जो हाइट है ये मीटर्स में है और रेडियस जो है ये सेंटीमीटर में, और चूंकि हमें एरिया निकालना है मीटर्स में, लिहाजा हम इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। हम 70 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। तो 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 बटा 100 मीटर। 70 सेंटीमीटर कितना बनेगा, 70 बटा 100 मीटर। देखिए यहां से 0 और 0 कैंसिल कर दीजिए, सो इट इज 7 बाई 10 मीटर। तो रेडियस बनेगा 7 बाई 10 मीटर। अब देखिए मेटल हमें कहां से यूज करना है, एक तो कर्व्ड सरफेस में, जो इसकी कर्व्ड सरफेस है इस पे मेटल यूज करना है, और नीचे बॉटम में भी मेटल यूज करना है, ऊपर टॉप पर भी मेटल यूज करना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द मेटल यूज, एरिया ऑफ द मेटल यूज, इट विल बी इक्वल टू TSA, टोटल सरफेस है। ये बेटा दूसरे लफ्जों में हमें इस सिलेंडर का भी क्या निकालना है, टोटल सरफेस। एक तो कर्व्ड सरफेस निकालनी है और 2 सर्कुलर एंडस जो है उनका भी एरिया निकालना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इज 22 बाई 7 इंटू रेडियस, रेडियस अभी हमने देखा दैट इज 7 बाई 10 इंटू अगेन रेडियस इज 7 बाई 10 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 1, है ना। जो हाइट है वो 1 मीटर है और जो रेडियस है इट इज 7 बाई 10 मीटर्स, ठीक है। शाबाश। देखिए भाई यहां पहले 7 और 7 ये कैंसिल होगा, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 22, इट इक्वल्स टू 22 इंटू, अब इधर चलिए अंदर,
देखिए बेटा यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 1 is 7 प्लस 10 1 और 10 डिवाइडेड बाय, हाँ पहले इधर आएगा डिवाइडेड बाय 10 1 और 10, ठीक है। और यहां 22 को डिवाइड रखे 5, 22 को ये 5 डिवाइड रखेंगे, अंदर बनेगा 7 1 और 7 प्लस 10 1 और 10 डिवाइड बाय 10, और इट इज इक्वल टू 22 इंटू 7 प्लस 10 इज 17 डिवाइडेड बाय 5 10 आ गया। आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं 5 इंटू 10, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा 2 11 are 22, 2 5 are 10, so it is equal to 11 into 17 डिवाइड बाई 5 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, इस 5 और इस 5 को मल्टीप्लाई करिए, 5 5 are 25 और इट इज इक्वल टू 11 7 are 77 कैरी आ गए 7, 11 1 are 11 और 7 कितने हो गए 18, so it is 187 divided by 25 meter square will be the area of the metal sheet that is required to form this cylinder, ठीक है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। अगर आप 187 को आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना बनेगा, 187 को आप 25 से डिवाइड करिए, ठीक है ना। सो इट इज 8 5 are 40 कैरी आ गए 4, 8 2 are 16, 16 और 4 हो गए 20, वो तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 7 से होगा। 7 5 are 35 कैरी आ गए 3, 7 2 are 14 और 3 हो गए 17, ठीक है। 7 5 are 35 कैरी आ गए 3, 7 2 are 14, 14 और 3 हो गए 17। 7 minus 5 is 2, 8 minus 7 is 1, यहां डेसिमल ले आएंगे, यहां आएगा 0, ठीक है। 25 into 4 is 100, 20 minus 100 is 20, एक और 0 आएगा, ठीक है। देन 8 5 are 40 कैरी आ गए 4, 8 2 are 16 और 4 हो गए 20, so it is equal to 7.48 meter square. So therefore area of the metal required, area of the metal sheet required is equal to 7.48 मीटर स्क्वायर। तो 7.48 मीटर स्क्वायर एरिया हमें दरकार है ये सिलेंडर बनाने के लिए, ठीक है। शाबाश। देन इज अवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगर आपको नहीं आया तो फिर आप मुझे बता देंगे, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ए रूलर इज 84 सेंटीमीटर। देखिए बेटा एक रोलर है, उसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा रोड रोलर या जिससे हम ग्राउंड को प्लेन करते हैं वो रोलर आपने देखा होगा। इसी तरह का एक रोलर है, इसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगर आपको नहीं आएगा मुझे बता दें। सो हियर जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द रोलर इट इज गिवन टू बी 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा फिर राडियस कितना बनेगा, therefore radius is equal to 84 divided by 2, that is 2 4 are 8, 2 2s are 4, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट इज लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। लेंथ देखिए, अगर रोड रूलर इस तरह हम खड़ा कर देंगे, ठीक है ना जी, तो ये फिर हाइट बनेगी, क्या बनेगी, हाइट। लेकिन अगर ये इस तरह होगा, माने इस तरह होगा, फिर जो हाइट है यह हाइट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लेंथ में। तो लेंथ और हाइट यहां पर एक जैसे, चाहे आप लेंथ लिखिए या आप हाइट लिखिए, सेम लेंथ। लेकिन मैं ब्रैकेट में रखूंगा इसको, मैं इसको एच से ही रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि फार्मूला में हम एच यूज करते हैं। सो हाइट या जो लेंथ है इसकी, इट इज 120 सेंटीमीटर। और बेटा यही रूलर it takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground। ये प्ले ग्राउंड को लेवल कर रहा है, उस प्ले ग्राउंड को लेवल करने में इसको लगते हैं
500 चक्कर ही मारता है, 500 रेवोल्यूशन इसको लगते हैं। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। देखिए बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, जब ये रोलर चलता है ना ग्राउंड पर, तो क्या चलता है, सिर्फ इसकी कर्व्ड सरफेस चलती है। इसकी कर्व्ड सरफेस जो है वही प्लेन करता है, तो हम इसका निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अभी आपने पढ़ा, इट इज 2πr(h). कितना है 2πr(h). इट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई इज 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज 42 इंटू यहां पर लेंथ है, यहां हाइट लिखिए दैट इज 120। अब ये क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां कैंसिलेशन करेंगे, 7 1 7 7 6 42, 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 6 0 0, 6 2 12, 6 1 6 प्लस 1 इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेटा 720 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, 4 0 0, 4 2 8, 4 7 28 सॉरी, 4 0 0, 4 2 8, 4 7 28। तो फिर से ही बनेगा ना 0 8 8 2, so it is 0 8 8 plus 8 is 16, 8 plus 2 is 10 plus 1 is 11, 2 plus 1 is 3, so it is equal to 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा एक रेवोल्यूशन में ये जो रोलर है इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ग्राउंड को कितने रेवोल्यूशंस में प्लेन कर रहा है, 500 रेवोल्यूशंस है ना। दिस इज द एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, सो देयरफॉर व्हाट इज द एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस। तो बेटा एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में कर रहा है कवर एट डिस्टेंस ऑफ और एन एरिया ऑफ 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 रेवोल्यूशन में कितना करेगा, इट विल कवर 31,680 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 500 में 2 0 और यहां पर एक क्या हो गए 3 0। देन 5 8 40, कैरी आ गए 4, 5 6 30, 30 और 4 हो गए 34, कैरी आ गए 3, 5 1 5 और 3 हो गए 8 और 5 3 15। So it will cover a distance of 1 is 10 is 100,000, 10 lakh, 10 lakh crore, 1 crore 58 lakh and 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर डिस्टेंस से 500 रेवोल्यूशंस में कंप्लीट करें। तो हमें ये एरिया निकालना है, दिस विल गिव द एक्चुअली दिस द एरिया ऑफ द ग्राउंड। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द ग्राउंड इज इक्वल एरिया ऑफ द ग्राउंड इज इक्वल टू 1 5 8 4 1 2 3 4 0 है, लेकिन बेटा इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, सो डिवाइड 100 इंटू 100। अब ये क्या बनेगा मीटर स्क्वायर। तो ये 2 और 2 हो गए 4 0 और ये 4 0 जहां से कैंसिल होंगे, सो इट इज 1584 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द ग्राउंड। हेंस एरिया ऑफ द ग्राउंड इज 1584 मीटर स्क्वायर। तो आप इन 3 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिएगा, कल हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम।